छत्तीसगढ़ दुर्ग में आज छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों द्वारा अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रधर में करीब 530 तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल होकर अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद की। इसी कड़ी में आज दुर्ग के हिंदी भवन के सामने संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दुर्ग संभाग में प्रदर्शन में बैठे तहसीलदारों ने मुख्य मांगों की जानकारी देते हुए बताया गया कि उनकी मुख्य मांगों में सभी तहसीलों में स्वीकृत सेटअप की पदस्थापना, सभी तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटर, चपरासी, वीबीएन को नायब नाजिर, माल जमादार, भृत्य, वाहन चालक, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की स्थापना की जाए। वहीं तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति प्रक्रिया में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का अनुपात पूर्व 50:50 रखा जाए। साथ ही नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित करने की मांग, ग्रेड पे शीघ्र सुधार सहित अन्य मांगों पर प्रकाश डालते अपनी बात कही। देखिए क्या कहा तहसीलदारों ने। हमारी जो मांगे हैं 17 के 17 इम्पोर्टेंट मांगे हैं और सारी मांगे हमारी आम जनता की भलाई के लिए जुड़े हुए हैं। हम आम जनता के कार्यों के लिए पैदा हुए हैं। इस नौकरी में आम जनता का कार्य समयबद्ध तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन संसाधन नहीं तो काम नहीं, हमारा जैसे संघ का नारा है। साफ सत्य है कि प्रत्येक तहसील में सेटअप के विरुद्ध में मात्र 40 से 50% पद ही भरे हुए हैं, बाकी शेष पद खाली। शेष पदों का काम कौन कर रहा है? उनका भार हमारे ऊपर आ रहा है। आप सुबह से लेकर हम रात तक हम लोग का काम अनिश्चित रहता है। आधी रात को भी फोन आता है, हमको उठ के जाना पड़ता है। किस में जाते हैं? शासकीय वाहन नहीं है, ड्राइवर नहीं है, अपने निजी साधन से जाना पड़ता है। कहीं भी धरना आंदोलन होता है, हमको दौड़ के जाना पड़ता है। प्रोटोकॉल में जाना पड़ता है, दौड़ के जाना पड़ता है। संसाधन नहीं है। हम काम करते हैं भूया कार्यक्रम में, नाना प्रकार के कार्य हैं। डिजिटल सिग्नेचर है, नामांतरण है, खसरा बटांकन है, नक्शा बटांकन है, आय जाति निवास है। सारी सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम में बांधा गया है। आप देखते हैं नामांतरण 90 दिन के भीतर निराकरण करने का प्रावधान है। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले राजपत्र में फिर प्रकाशित हुआ है, 90 दिन से घटा के उसको 1 महीना कर दिया गया है। आय जाति निवास की जिसकी समय मियाद 30 दिन हुआ करती थी, 7 दिन कर दिया गया। आप सेवाओं को आप बांधते जा रहे हैं, समय घटाते जा रहे हैं, संसाधन कहाँ है? जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो काम काज प्रभावित होगा, किस तरह से देखते हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ कि हम आम जनता का काम समयबद्ध तरीके से करें, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोई सरकार से विरोध नहीं है। सरकार की सारे नीतियों का, सारे आदेशों का हम अक्षरशः पालन करना चाहते हैं। संसाधन तो दीजिए। जब हम इतना काम करते हैं तो हमारी अपेक्षा भी रहती है कि समय पे प्रमोशन हो। आप प्रमोशन के पद को आप कटौती कर दिए, 40% कर दिए। हम चाहते हैं फिर से बहाल करें। प्रफुल्ल गुप्ता, तहसीलदार दुर्ग। हमारी प्रमुख मांगों में जैसा कि हमारे सर ने बताया कि संसाधन नहीं तो काम नहीं, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। क्योंकि तहसीलों में सेटअप के अकॉर्डिंग हमारे पास बाबू, चपरासी, प्यून कोई नहीं है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। उनके अभाव में काम करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सारी चीजें लोक सेवा गारंटी के अधिनियम के अंतर्गत आ गई है। सब कार्य ऑनलाइन हो चुके हैं। तो जब संसाधन नहीं रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे? और जनता की हमसे अपेक्षा रहती है कि हम समय तरीके से काम करें, क्योंकि उनको पता है कि भाई लोक सेवा गारंटी में काम को इतने दिन में करके देना है। और जब संसाधन ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? इसके साथ ही सुरक्षा हमारा अहम मुद्दा है। क्या होता है कि भाई हम फील्ड में कार्य करते हैं, फील्ड में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इस समय जब हम जाते हैं तो हमारे पास सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। न्यायालय में किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हमारी सुरक्षा करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है। इसके संबंध में पहले पत्र जारी हुआ है, परंतु आज तक उसका परिपालन नहीं हुआ है। इसी प्रकार हमारे जो साथी है उन पे बिना उनका पक्ष सुने एफआईआर दर्ज किया जाना न्यायालयीन आदेश के विरुद्ध में ये गलत है। जब न्यायालय की प्रक्रिया है तो उसमें अपील में पुनरीक्षण में जाने का जब रास्ता है तो व्यक्ति को वहां जाना चाहिए, परंतु बिना उसमें पक्ष सुने सीधे तहसीलदारों पे एफआईआर दर्ज करना, उनको निलंबन करना, हम इसके विरोध में है कि पहले पक्ष रखने का मौका दिया जाए, उसके पश्चात कार्रवाई की जाए। जिस तरह से आप बिजली वर्ग में एक उच्च पद पर आसीन रहते हैं, उसके बाद सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही तो क्या लगते हैं, क्या मनसा?
बहुत ही निराशा हताशा है हमारे मन में कि पत्राचार के माध्यम से समय समय पर अवगत कराया गया। आज ये हमारा 28 तारीख से लेके आज 3 तारीख हो गया है, पर अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है, तो हताशा निराशा तो है कि शासन का प्रमुख अंग हमको माना जाता है। जब भी हम कहीं फील्ड में होते हैं तो हमें शासन के प्रतिनिधि के रूप में आगे किया जाता है, पर हमारी ही मांगे पूरी नहीं हो रही तो हम जनता के प्रति कैसे उनको आश्वासन दें और कैसे उनके प्रति कार्य करें। क्षमा यदु, तहसीलदार दुर्ग, जिलाध्यक्ष दुर्ग। सूत्री मांग को लेकर पूरा तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि आम जनता का, किसानों को काम जल्द से जल्द हो और करने का प्रयास भी कर दें, परंतु आय जाति निवास 7 दिन का अभी टाइम लिमिट किया गया है लोक सेवा गारंटी में। एक दिन में 200-300 आवेदन आते हैं और एक आवेदन को बनाने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। तो हम दिन भर यदि आय जाति निवास ही बनाते हैं तो हम न्यायालयीन कार्य नहीं कर पाएंगे, मजिस्ट्रेट ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, 100 पंचनामा नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि सुशासन के साथ ही रहें, परंतु हमें सेटअप की आवश्यकता है। हमारे पास वाहन है तो ड्राइवर नहीं है, कहीं कहीं तो वाहन और ड्राइवर दोनों नहीं है। तीसरा हमारा है वेतन विसंगति। हम फील्ड में बाकी विभागों को से काम करवाना हमको पड़ता है, परंतु उन्हीं विभागों से हमारा वेतन कम है, जिससे वो बात को मानने से इंकार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम प्रशासन के मूल ऋण होते हुए भी उससे हम काम करवाने में हमको मुश्किलात आती है। क्या चाहते हैं शासन से? शासन से चाहते हैं कि हमारा सेटअप संसाधन दे दे और लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत जितने भी उन्होंने समय सीमा में बांधा है उसमें प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी लागू नहीं हो पाएगा। नामांतरण बंटवारा 1 महीने में 45 दिन में किया जाना संभव नहीं है। इसके लिए वो अधिनियम में संशोधन करे, सर्कुलर जारी करे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को लेकर आए, तभी हम इसको टाइम लिमिट में कर पाएंगे। अपना परिचय। मैं तहसीलदार चंद्रशेखर चंद्राकर, तहसीलदार अर्जुंदा, जिला बालोद।